कभी सोचा है कि ये जो फाइनेंशियल चार्ट्स पर लकीरें ऊपर नीचे जाती हैं, ये सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि ये कहानियां सुनाती हैं। जी हाँ, और आज हम यही सीखेंगे कि मार्केट के उतार चढ़ाव के पीछे छुपी उन कहानियों को पढ़ा कैसे जाए। अक्सर हम सिर्फ एक कैंडल पर फोकस कर रहे होते हैं कि अब क्या हुआ, इस एक घंटे में क्या हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो मार्केट असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। चलें इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझें कि एक कैंडल स्टिक ना एक लफ्ज़ की तरह है। वो हमें कुछ बताती है, ठीक है। लेकिन एक चार्ट पैटर्न वो एक पूरे जुमले की तरह है। वो हमें कीमत की हरकत के पीछे की पूरी कहानी बताता है, उसका मकसद समझाता है। तो यही वो पैटर्न्स हैं जो असल में इस कहानी को समझने की चाबी हैं जो मार्केट हमें सुनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम सीधा पैटर्न्स में घुस जाएं, एक बहुत ही अहम एक गोल्डन रूल है जिसे समझना जरूरी है, और ये असूल हमें बहुत सी गलतियों से बचाएगा। और ये बात ना बहुत दिलचस्प है। देखें, जो बेरिश पैटर्न्स होते हैं, यानी जो कीमत गिरने का इशारा देते हैं, वो हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि क्यों? अरे भाई, सीधी सी बात है, गिरने के लिए पहले ऊपर जाना तो जरूरी है ना। बिल्कुल इसी तरह बुलिश पैटर्न्स जो तेजी का इशारा देते हैं, वो हमेशा एक गिरावट के बाद बनते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो पैटर्न्स की बात करते हैं जो हमें बताते हैं कि होशियार हो जाओ, कीमत शायद गिरने वाली है। तो सबसे पहला है एक क्लासिक बेरिश सिग्नल, जिसे कहते हैं डबल टॉप या आसान जबान में एम पैटर्न। इसे याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये चार्ट पर बिल्कुल अंग्रेजी के हर्फ एम जैसा दिखता है। और ये एम हमें क्या बता रहा होता है? ये कि मार्केट अब थक रही है। अच्छा, ये बनता कैसे है? देखें, ये 4 स्टेप्स का खेल है। पहले कीमत ऊपर जाती है, एक चोटी बनाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है एक सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल को हम कहते हैं नेक लाइन। फिर कीमत दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, दूसरी चोटी बनाती है। लेकिन सबसे अहम लम्हा, जो असल सिग्नल है, वो तब आता है जब कीमत उस नेक लाइन को तोड़कर नीचे निकल जाती है। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, असली चार्ट्स पर ना ये पैटर्न्स किताबों की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते। हो सकता है एक चोटी दूसरी से थोड़ी ऊंची हो या थोड़ी नीची, लेकिन कहानी वही रहती है, तो परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे बेरिश पैटर्न पर, और ये शायद सबसे मशहूर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर्स। और इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये चार्ट पर वाकई एक सर और 2 कंधों जैसा ही नजर आता है। ये पैटर्न ना बड़ी खूबसूरती से खरीदारों की कम होती हुई ताकत को दिखाता है। कैसे? देखें, जब कीमत दूसरी बार ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वो हेड यानी पहली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। उसका मतलब है कि खरीदारों में अब वो दम नहीं रहा। तो ये तो हो गए वो पैटर्न्स जो गिरावट का इशारा देते हैं। लेकिन मार्केट सिर्फ गिरती तो नहीं है ना, ये चढ़ती भी है। तो अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो हमें बताते हैं कि शायद अब तेजी आने वाली है। याद है एम पैटर्न जो गिरावट का इशारा था? तो बस इसका बिल्कुल उलट है डब्ल्यू पैटर्न। ये तेजी का सिग्नल है। इसे डबल बॉटम भी कहते हैं। और ये हमें क्या बता रहा होता है? ये कि बेचने वालों का जोर अब टूट रहा है और खरीदार मार्केट में वापस आ रहे हैं। और बिल्कुल एम पैटर्न की तरह यहां भी असल सिग्नल वही है, जब कीमत अपनी नेकलाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाए। बस इसी ब्रेकआउट पर नजर रखनी होती है। और जैसे हेड एंड शोल्डर्स था, उसका भी एक उल्टा वर्जन है। इसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। और ये एक बहुत ही ताकतवर इशारा होता है कि मार्केट शायद अपना निचला तरीन पॉइंट बना चुकी है और यहां से अब कीमत ऊपर जा सकती है। यहां भी सारी गेम साइकोलॉजी की है। बेचने वाले जब तीसरी बार कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं तो वो पहले जितना नीचे नहीं ले जा पाते। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जोर अब खत्म हो रहा है। तो ठीक है, हमने ये 4 पैटर्न्स तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? ये इतने ताकतवर क्यों हैं? देखें, असल जादू ये है कि जब चार्ट पर इनमें से कोई एक पैटर्न नजर आता है ना, तो वो सिर्फ एक शक्ल नहीं होती। असल में एक ही वक्त में मार्केट की कई अहम चीजों का तज्जिया हो रहा होता है। ये समझें कि एक चार्ट पैटर्न एक कॉम्बो पैकेज है। इसमें सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड का बदलना भी है और ब्रेकआउट भी। सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप रेस्टोरेंट में अलग अलग डिश ऑर्डर करने के बजाय एक पूरी थाली मंगवा लें। सब कुछ उसमें शामिल है। इससे तज्जिया करना बहुत ज़्यादा आसान और मौसर हो जाता है। चलें, अब देखते हैं कि ये कॉम्बो अमली तौर पर चार्ट पर कैसा दिखता है। मिसाल के तौर पे जैसे ही एक बुलिश डब्ल्यू पैटर्न मुकम्मल होता है ना, चार्ट का पूरा ढांचा खुद ब खुद एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में बदल जाता है। आपको कुछ अलग से नहीं देखना पड़ता। और यही तो कॉम्बो का कमाल है।
वो नेक लाइन जो पहले कीमत के लिए एक छत यानी रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट के बाद वही लाइन अब एक फर्श यानी नया सपोर्ट लेवल बन जाती है। तब जब मार्केट की ये जबान समझ में आने लगी है, तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी नजर आएगी। अब सवाल सिर्फ ये है कि मार्केट अगली कौन सी कहानी सुनाने जा रही है।